हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में जो है वो डिफरेंस देखा था कि उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, आज हम इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, जिसे हम मेसोमॉर्फिक स्टेट भी कहते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हमें देखना है कि एक्चुअल में लिक्विड क्रिस्टल्स होते क्या है, मेसोमॉर्फिक स्टेट कैसे बनती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम कि देयर आर सर्टेन सॉलिड्स, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं which when heated undergo two sharp phases transformation one after the other। क्या कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनको अगर आप हीट करें तो क्या होता है, वह एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म होती है बहुत तेजी से। क्या कह रहा है, वापस से इस लाइन का मतलब देखो, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं, सर्टेन सॉलिड्स होते हैं जिनको आप हीट करें तो वो दो शार्प फेज में कन्वर्ट होती है, शार्प फेज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनका, एक के बाद एक। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन सॉलिड व्हिच व्हेन हीटेड अंडरगो टू शार्प फेजेस ट्रांसफॉर्मेशन वन आफ्टर द अदर। ओके, अब सेकेंड पॉइंट कहता है कि दे फर्स्ट फ्यूज्ड शार्पली। ओके, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, तो कन्वर्जन होने के लिए यहाँ पे क्या होता है, आप पढ़ते हैं सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट होता है और जिस टेम्परेचर पे होता है उसे हम फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सॉलिड सबसे पहले तो बहुत शार्पली फ्यूज होते हैं, और शार्पली फ्यूज होने की वजह से वो क्या बनाते हैं, टर्बिड लिक्विड बनाते हैं। टर्बिड यानी कि आविल, टर्बिडिटी दिखते हैं। जैसे कि आप अगर वाटर में, आपने अगर लैब में काम किया हो तो आपको पता होगा कि वाटर में अगर आप बेरियम सल्फेट या फिर बेरियम क्लोराइड डाल दे तो वो कैसा बनता है, लिक्विड, टर्बिड लिक्विड बनता है। ओके, आप एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड नहीं देख सकते उसमें, राइट। तो आविल द्रव कह सकते हैं इसे आप, टर्बिड लिक्विड बनता है। देन अगेन इक्वली शार्पली एट हायर टेम्परेचर यील्ड क्लियर लिक्विड, और उसके बाद आप उतनी ही तेजी से जो है हाई टेम्परेचर पर वो क्लियर लिक्विड दे देता है। तो पहले तो क्या होगा, सबसे पहले एक टेम्परेचर पर उसे गर्म करने पर पहले वो फ्यूज होके टर्बिड लिक्विड देगा। ठीक है, और टर्बिड लिक्विड देने के बाद उतनी ही तेजी से हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर वह क्लियर लिक्विड दे देता है, एकदम क्लियर लिक्विड दे देता है। ठीक है, these changes are exactly reverse on cooling at same temperature। ये तो आपने क्या किया, सॉलिड से आप टर्बिड लिक्विड गए, टर्बिड लिक्विड से फिर आप कहाँ गए, क्लियर लिक्विड गए। क्लियर लिक्विड ही क्या है आपका, जो आप नॉर्मली लिक्विड देखते हो, ठीक है, वो लिक्विड। ओके, अब ये कह रहा है कि जिस टेम्परेचर पर इसे यहाँ पे और यहाँ पे हीट किया था, उसी टेम्परेचर पर अगर इनकी कूलिंग करवा दे तो ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, वो वापस से रिवर्स हो जाता है प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि द टर्बिड या फिर जो ट्रांसल्यूशन भी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं, टर्बिड कह सकते हैं, ट्रांसल्यूशन कह सकते हैं। द टर्बिड और ट्रांसल्यूटेड लिक्विड्स, ल्यूसेंट लिक्विड however shows anisotropy। एनाइसोट्रोपी का मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। एनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या होता है कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो सकती है उनकी वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो ये टर्बिड लिक्विड बीच में यहाँ पे मिलता है हमें, उसका क्या होता है, वो टर्बिड लिक्विड एनाइसोट्रोपिक नेचर का होता है, वो टर्बिड लिक्विड एनाइसोट्रोपिक नेचर का होता है। अब किस प्रॉपर्टी के लिए हम इसे कह रहे हैं एनाइसोट्रोपिक होता है, तो बेसिकली ये एनाइसोट्रोपी जो है वो पर्टिकुलरली ऑब्जर्व की जाती है इस टर्बिड लिक्विड के ऑप्टिकल बिहेवियर में। जो इसके प्रकाशिक बिहेवियर होता है उसमें एनाइसोट्रोपी जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। उसमें भी कौन सी प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी होती है, ऑप्टिकल बिहेवियर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो डबल रिफ्रैक्शन होता है उसमें देखा जाता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू मिलती है यहाँ पे, और जो इंटरफेरेंस पैटर्न इन पोलराइज्ड लाइट,
जो पोलराइज्ड लाइट होती है, जब भी आप जो है वो टर्बिड लिक्विड से पोलराइज्ड लाइट जो है पास करते हैं तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट मिलते हैं। तो इस बेसिस पे हमने कहा कि जो ऑप्टिकल बिहेवियर में भी जो ये पर्टिकुलर दो पॉइंट है वहां पे हमें टर्बिड लिक्विड में एनाइसोट्रोपी देखने को मिलती है। तो टर्बिड और ट्रांसलेसेंट लिक्विड जो है वो एनाइसोट्रोपी शो करते हैं। और क्योंकि ये एनाइसोट्रोपी शो करते हैं, देखो ओके उसके बाद में बात करते हैं। ट्रू लिक्विड्स जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सॉलिड एनाइसोट्रोपी शो करते हैं, क्यूबिक के अलावा लिक्विड और गैस जो है वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। तो अगर जो ट्रू लिक्विड्स होंगे वो तो आइसोट्रोपिक नेचर के होंगे। कल ही हमने लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ी है, राइट। टर्बिड ही जो है वो एनाइसोट्रोपिक नेचर का दर्शाएगा, वो भी ऑप्टिकल बिहेवियर में। तो ट्रू लिक्विड यहाँ पे आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। सिंस डबल रिफ्रैक्शन इज एसोसिएटेड विद क्रिस्टलाइन स्टेट, जो भी सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड स्टेट में जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जो डबल रिफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, जो एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है डबल रिफ्रैक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ इस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या सॉलिड में ही देखने को मिलती है। पर क्योंकि यहाँ पर टर्बिड लिक्विड में भी ये प्रॉपर्टी देखने को मिली, इसलिए इस टर्बिड लिक्विड को क्या कह दिया गया, लिक्विड क्रिस्टल। क्योंकि है तो ये क्रिस्टल, है तो ये लिक्विड ही, ठीक है, ठोस तो है नहीं, पर ये प्रॉपर्टी कैसी दर्शाया इसने, क्रिस्टल जैसी प्रॉपर्टी दर्शाई इसने। तो इसीलिए इस टर्बिड लिक्विड को हमने क्या कह दिया कि ये हमारा क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है। बस जो आपका सिलेबस का जो मेन पॉइंट है कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं उसके बारे में बताओ। तो हमने देख लिया कि लिक्विड क्रिस्टल बनते कैसे हैं। लिक्विड क्रिस्टल जो है वो सॉलिड को, कुछ ऐसे सब्सटेंस या कुछ ऐसे सॉलिड है जिनको हीट करने पर दो फेजेस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है शार्पली, ठीक है। और वहां पर जो बीच में आपका टर्बिड लिक्विड मिलता है, जिसे मेसोमॉर्फिक स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट भी कहते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल नाम क्यों दिया गया वो भी समझ में आ गया कि इसे लिक्विड क्रिस्टल क्यों कहा गया, ठीक है। तो ये बात है लिक्विड क्रिस्टल के बारे में, पूरा जो इसके नाम और क्या होते हैं उसके बारे में, राइट। अब यहाँ पे जो भी मैंने अभी समझाया है उसको बस इस इक्वेशन, सिंपल से इक्वेशन से बता दिया गया कि जैसा कि हमने कहा कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जिस भी टेम्परेचर पर आप इसे हीट कर रहे हैं और जिस टेम्परेचर पर ये टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद जब ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर यही प्रोसेस उसी टेम्परेचर पर रिवर्स कर दिया जाए तो आपको वापस से टर्बिड लिक्विड और सॉलिड जो है वो मिलना पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अभी यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल्स। ओके, liquid crystal term is however not satisfactory since the substance in this state do not have properties of crystalline state। मतलब क्या है इसका कहने का कि लिक्विड क्रिस्टल जो है वो एक सेटिस्फैक्ट्री टर्म नहीं है। ये जो टर्बिड लिक्विड है या फिर इस तरह के सॉलिड से जो लिक्विड बना है और ये बीच में जो ट्रांसलेशन लिक्विड मिला है, इसको आपने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया सिर्फ एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने कह दिया कि इसका नाम हम लिक्विड क्रिस्टल रख देते हैं। पर यहाँ पे डिस्कस जो है किया गया उस टाइम पे कि इसे लिक्विड क्रिस्टल कहना सेटिस्फैक्ट्री टर्म नहीं है ये, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी के आधार पर तो आप किसी भी सब्सटेंस को नाम नहीं दे सकते। उनकी बाकी प्रॉपर्टीज भी तो देखो, क्या वो भी क्रिस्टल जैसी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है क्रिस्टल से मैच करती है तब तो ठीक है, उसे लिक्विड क्रिस्टल कह दो। पर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी अगर मैच कर रही है तो फिर उसे लिक्विड क्रिस्टल क्यों कहना है। ओके, रीजन क्या था, एक तो एक ही प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, उस बेसिस पे लिक्विड क्रिस्टल कह दिया। और इसकी टर्बिड लिक्विड, ये जो टर्बिड लिक्विड है, इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो है वो लिक्विड जैसी ही थी, जो नॉर्मल लिक्विड होते हैं ना वैसी ही थी। जैसे कि they are more like liquid in having properties के आधार पर देखें तो वो बहुत ज्यादा लिक्विड के जैसे ही है, क्रिस्टल के जैसे नहीं है, ठीक है। जैसे कि इनमें भी मोबिलिटी होती है, टर्बिड लिक्विड में भी मोबिलिटी होती है,
इसके बाद सरफेस टेंशन भी दर्शाते हैं ये टर्बिड लिक्विड। टर्बिड लिक्विड यहाँ पे विस्कोसिटी भी दर्शाता है, जो कि पूरी तरह से क्या है, एक ट्रू लिक्विड की प्रॉपर्टी है। जब इतनी सारी प्रॉपर्टीज ट्रू लिक्विड जैसी है तो एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप उसे लिक्विड क्रिस्टल कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिक्विड क्रिस्टल वाला टर्म जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, उस पर फिर और जो है वो डिस्कशन किया गया कि इसे क्या नाम देना चाहिए। ओके, बहुत सारे दूसरे नाम भी सजेस्ट किए गए, जैसे कि क्रिस्टलाइन लिक्विड्स। बात तो वही है, लिक्विड क्रिस्टल कहो, क्रिस्टलाइन लिक्विड कहो, या फिर इसके बाद इसे और नाम दिया गया, नाम सजेस्ट किया गया कि एनाइसोट्रोपिक लिक्विड कह दो। पर एनाइसोट्रोपिक लिक्विड भी क्यों कहो, एनाइसोट्रोपी भी तो वो सिर्फ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में ही दर्शाता है, और उस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में भी वो पर्टिकुलर दो जो प्रॉपर्टी है उसी में एनाइसोट्रोपी दर्शाता है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज में तो वो एनाइसोट्रोपी नहीं दर्शाता। तो एनाइसोट्रोपिक लिक्विड कहना भी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, ठीक है। बट These are also not satisfactory, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, जब इतने सारे प्रॉपर्टीज जो है वो मैच कर रहे ट्रू लिक्विड से तो उसे क्यों कह दे। पर वो पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है, क्योंकि वो क्रिस्टल जैसा भी जो है फेज प्रॉपर्टी दर्शाता है, ठीक है। तो ये बात हुई कि इन नामों से भी जाना जाना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये टर्म्स भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है टर्बिड लिक्विड के लिए। ओके, तो फिर जो है एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई, मीजोमॉर्फिक स्टेट या फिर इंटरमीडिएट फॉर्म, जिसे मीजो या फिर नहीं मीजोमॉर्फिक स्टेट कहा गया, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है इंटरमीडिएट फॉर्म। एक्चुअल में जो ये मीजोमॉर्फिक स्टेट, मीजोमॉर्फिक शब्द है, ये ग्रीक शब्द है, और ग्रीक में इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया कि इस टर्बिड लिक्विड को हम कह देते हैं मीजोमॉर्फिक स्टेट, राइट, जो कि बहुत ही ज्यादा सही था, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टी वाला खेल ही नहीं था कि प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको नाम दो, प्रॉपर्टीज की बात ही छोड़ दो, क्योंकि क्रिस्टल जैसी भी प्रॉपर्टी है, एक दो प्रॉपर्टी क्रिस्टल जैसी भी है और कुछ प्रॉपर्टीज जो है लिक्विड जैसे भी है। अगर दोनों के बेसिस पे नाम देंगे तो दोनों भी सही नहीं है, ठीक है। तो फिर इसे कह दो कि ये क्या है, एक इंटरमीडिएटरी स्टेट है, तो इसे कहा गया, इसको कहो मीजोमॉर्फिक स्टेट। तो ये सबसे बेस्ट था, हालांकि यही सजेस्ट किया गया था और यही माना गया था, पर आज भी जो है इसे हम लिक्विड क्रिस्टल ही कहते हैं, जो कि सही नहीं है, पर हम कहते हैं। वो होता है ना, एक आदत पड़ गई है ना, तो वही वाली बात है कि अब भी इसे लिक्विड क्रिस्टल के नाम से ही जाना जाता है ज्यादातर। ओके, पर एक्चुअल में इसका नाम क्या है, मीजोमॉर्फिक स्टेट दिया गया है। ओके, चलो, तो ये थी बात कि नामकरण इसका किस तरह से हुआ टर्बिड लिक्विड का, जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है यहाँ पे, राइट। चलो, ये हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं सब्सटेंस विच बिहेव लाइक लिक्विड क्रिस्टल, यानी कि वो सब्सटेंस जो लिक्विड क्रिस्टल की तरह बिहेव करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो सब्सटेंस कहलाएंगे लिक्विड क्रिस्टल ही कहलाएंगे ऑब्वियसली। तो लिक्विड क्रिस्टल जैसे बिहेव करने वाले सब्सटेंस कौन से होंगे, जिनमें एक लॉन्ग चेन होगी, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें लॉन्ग चेन हो और लॉन्ग चेन में एक टर्मिनल ग्रुप हो, वो ग्रुप OR हो सकता है, COOR हो सकता है, या फिर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लॉन्ग चेन के बीच में इंटरनल ग्रुप्स हो, जैसे कि CN हो सकता है साइनाइड, यहाँ पे NNO हो सकता है, ठीक है, ये ग्रुप अगर है, या फिर C11C भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह के ग्रुप वाले, इंटरनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लॉन्ग चेन में है, वो सारे सब्सटेंस जो है वो लिक्विड क्रिस्टल जैसा बिहेव करते हैं। क्लियर है इतना? ओके, सबसे पहला जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्कवर किया गया था वो किया गया था कोलेस्टेरिल बेंजोइड। सबसे पहला लिक्विड क्रिस्टल डिस्कवर किया गया था कोलेस्टेरिल बेंजोइड। कब किया गया था? ये 1888 में किया गया था डिस्कवर। सबसे पहला सॉलिड जो लिक्विड क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है डिस्कवर किया गया, राइट, जिसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो उसका फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम ये, ओके, हम यहाँ पे लेते हैं
पैरा कोलेस्टेरिल बेंजोइट, जो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। अब इसे क्या किया हमने, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर लिया। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसे हीट किया। हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हुआ पैरा कोलेस्टेरिल बेंजोइट। ऑब्वियस सी बात है, चेंज तो हुआ नहीं, रहेगा तो वही कंपाउंड, पर क्या हुआ, टर्बिड स्टेट बन गई, एक मीजोमॉर्फिक स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये सॉलिड नहीं रहा, एक टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम टर्बिड लिक्विड, ठीक है। और इस टर्बिड लिक्विड को ही हम क्या कहते हैं, या तो लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, और बेस्ट सुटेड है मीजोमॉर्फिक स्टेट में। ओके, अब इस पैरा कोलेस्टेरिल जो कि टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मीजोमॉर्फिक स्टेट में मिल गई, और ज्यादा हीट किया जाता है इसे, 178 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है, तो आपको इस पैरा कोलेस्टेरिल बेंजोइट का क्लियर लिक्विड मिलता है। क्या, क्लियर लिक्विड मिलता है, और यही लिक्विड स्टेट है आपकी मेन। ओके, वापस से जैसा कि हमने पढ़ा था, क्या आप इसे रिवर्स करेंगे तो वापस से आपको सॉलिड भी मिल सकता है। ओके, ठंडा करने पर। ओके, तो वह टेम्परेचर, ये जो बीच में ये टेम्परेचर दे रखे हैं ना, इन टेम्परेचर को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि ये टेम्परेचर क्या है, क्या कहा जाए इन टेम्परेचर को। ओके, तो वह टेम्परेचर जिस पर टर्बिड लिक्विड मिले, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो बेसिकली ये वाला जो टेम्परेचर है, ये क्या है, आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, टीटी। ओके, जिस पर टर्बिड लिक्विड मिले वो आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर। और वह टेम्परेचर जिस पर टर्बिड लिक्विड कन्वर्ट हो जाए क्लियर लिक्विड में, तो वो आपका क्या, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टेम्परेचर लगा, 178 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये हुई इन टेम्परेचर्स की बात, कि किस किस टेम्परेचर पर पैरा कोलेस्टेरिल बेंजोइट जो है वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होता है अपनी सॉलिड स्टेट से। इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है सॉलिड में, जिनकी मीजोमॉर्फिक स्टेट कहाँ मिलेगी और क्लियर लिक्विड कहाँ मिलेगा, देख लेते हैं। आप इन सब्सटेंस को याद कर लेना, इनका टेम्परेचर वगैरह क्या होगा, ठीक है। तो पैरा हेक्सोक्सी एनिसोल का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो 116 होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 135। इसी तरह से पैरा हेक्सोक्सी फेनिटोल, ये सारे के सारे लिक्विड क्रिस्टल है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका टेम्परेचर 137 और मेल्टिंग पॉइंट 167। एनिसल्डिजीन यहाँ पे है, उसका जो है टेम्परेचर यहाँ पे होगा 165, और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो होगा 180। ओके, और इसी तरह पैरामिथॉक्सीसिनेमिक एसिड का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 170, और ये होगा हमारा 186 मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लास्ट, ट्रांजिशन among solid state, mesomorphic state and liquid state and gaseous state is depicted by vapor pressure curve। तो सॉलिड का मीजोमॉर्फिक में, मीजोमॉर्फिक का लिक्विड में, और लिक्विड का गैस में ट्रांजिशन किस तरह से होता है वो आप इस ग्राफ के द्वारा जो है वो दर्शा सकते हैं। क्या हुआ है देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस एक्सिस पे हमने ले रखा है, वाई एक्सिस पे ले रखा है T, और एक्स एक्सिस पे ले रखा है हमने वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, हिंदी में इसे कहेंगे आप वाष्प दाब, और ताप के बीच में आपने ग्राफ खींचा। तो अगर नॉर्मल सब्सटेंस है, आप जो है आपकी जो नेक्स्ट ईयर आप जो है वो पूरा फेज इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ेंगे, उसमें आपको ये सारे ग्राफ वगैरह समझ में आएंगे कि ये ग्राफ किस तरह से बनते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया गया है कि ऐसे ग्राफ मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल जो सब्सटेंस होते हैं उनके लिए सिंपल सा ग्राफ मिलता है। सबसे पहले सॉलिड होता है, सॉलिड को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इधर जैसे बढ़ रहा है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ,
फिर जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ाया जाता है तो वो इसका ये पूरा एरिया वेपर का है तो वेपर में कन्वर्ट हुआ, ये पूरा लिक्विड का है पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ये सॉलिड था सबसे पहले, तो लोएस्ट टेम्परेचर पर ये क्या था, सॉलिड था, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड बना, फिर वेपर के एरिया में आया यानी कि वेपर बना, ठीक है। तो नॉर्मल सब्सटेंस के लिए इस तरह का जो है आपको ग्राफ देखने को मिलता है, जबकि इसे कैंसिल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया सॉलिड, राइट। जबकि जो मीजोमॉर्फिक स्टेट होती है, जो भी सब्सटेंस होता है जिसकी मीजोमॉर्फिक स्टेट बनती है, दर्शाते हैं, उसके लिए आपको ग्राफ कुछ इस तरह का देखने का मिलता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉलिड से पहले वो लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड क्रिस्टल से क्लियर लिक्विड बनेगा, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको मेसोमॉर्फिक स्टेट के लिए इस तरह का वाष्प दाब वक्र कर्व देखने को मिलता है। ओके, तो ये था लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, और लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, सबसे पहला लिक्विड क्रिस्टल कैसा था, उनके बीच में जो टेम्परेचर, जो दो टेम्परेचर होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन दे दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिक्विड क्रिस्टल के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो गई। इसके बाद हम कल जो है नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स पढ़ेंगे, बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स पढ़ेंगे। तो ये लिक्विड क्रिस्टल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो हम देखेंगे, सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, पॉलीस्टाइरिल जो है वो लिक्विड क्रिस्टल, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।